हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स अप टू एपी बी 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड रेशियो ऑफ 9 टर्म। क्वेश्चन समझ में आया कि रेशियो किसका है बेटा। रेशियो सम ऑफ n टर्म्स, मतलब दो एपी हैं जिसका सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो है कितना, 7n+1 4n+27। तो हमें क्या निकालना है, 9th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमारे पास दो एपी है तो दो एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी होने चाहिए। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी कितना हो जाएगा बेटा, हमने ले लिया a1 इसको, और दूसरा हो गया a2, ये हो गया। अब कॉमन डिफरेंस भी होने चाहिए इन दोनों के, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी d1 एंड d2, ये हमने ले लिया। अब क्या बोला है उसने कि क्या गिवन है, गिवन रेशियो ऑफ एस एन अपॉन एस एन, दूसरे वाले एपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है, 7n+1 अपॉन 4n+27, ठीक है ना। तो अगर हम एस एन निकालें तो आपको पता है एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको फार्मूला पता है, n/2 2a1 + n-1 d। और अगर दूसरे वाले एपी के लिए हम सब निकालें इसका, तो एस एन डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 2a2 + n-1, और ये हो जाएगा d2, ये हो जाएगा d1। तो इसकी वैल्यू हमें अगर यहाँ पे रख देते हैं तो एस एन इक्वल टू हम क्या रख दें, n/2 ब्रैकेट 2a1 + n-1, और ये हो जाएगा d1 अपॉन n/2, यहाँ लिखेंगे n/2 2a2 + n-1 और d2। n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, इधर इक्वल टू में क्या है, 7n+1 अपॉन 4n+27। अब हमारे पास बची ये 2a1 + n-1 d1। इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, a1 प्लस, अब इसमें तो 2 है ही नहीं और इससे हमें कॉमन भी लेना है। तो कॉमन लेना मतलब होता है कि उस नंबर का उससे डिवाइड करना। तो इसमें 2 नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा 2 n-1 अपॉन 2 ब्रैकेट में d1 अपॉन, इसमें से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस n-1, तो हमने बाहर ले लिया तो 2 डिवाइड में आ जाएगा और ये बचेगा d2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 9th टर्म। तो आपको पता है 9th टर्म a9 कितना हो जाएगा बेटा, a + 8d। अब a9 अगर a + 8d है तो इसको हम अगर कंपेयर कर दें इससे, तो हम लिखते हैं कंपेयर विथ a + n-1 अपॉन 2 d से। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो इसका कंपेयर इससे करने, a सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8d और ये n-1 अपॉन 2, तो n-1 अपॉन 2 d किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 8d के इक्वल हो जाएगा। d से d कैंसिल हो जाएगा, चलो d से d हटा ही दो, हट गए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो n-1 इक्वल टू a2 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का होगा। अब n की वैल्यू निकल गई, अब सिंपल है, n की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे पुट करना है। तो हमें क्या निकालना था, s9 अपॉन s9 डैश, ये बोला था ना फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म। तो रेशियो निकाल रहे हैं, क्या है अपने पास
7 n की प्लेस में क्या रखना है बेटा 17 प्लस 1/4 n की प्लेस में रखना है 17 प्लस 27। कितना हो जाएगा 17 7 जा 119 प्लस 1 120 17 4 जा 68 प्लस 27 आ जाएगा बेटा 95। इसको कैंसिल कर देते हैं किससे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 19 5 जा 95। तो ये आ गया आपका Sn डैश इक्वल टू 24/90। तो यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।